हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बनाने की सड़क पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मैथ की एक्सरसाइज 4.4 पे आ चुके हैं। आज ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करके ये पूरा चैप्टर आज खत्म करते हैं। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अब हमारे पास तीन इक्वेशन रखी, पहली ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है। हमको सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा वेदर इट हैज रूट्स और नॉट। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड डी। डी की अगर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी तो रूट एग्जिस्ट। डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो रूट एग्जिस्ट। अगर डी की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रूट डज नॉट। तो हम क्या करेंगे, पहला सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट वाली। अब इसकी डी की वैल्यू निकालेंगे। आपको डी का फॉर्मूला पता है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, अगर हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं, पहली इक्वेशन क्या हमारे पास है, 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5। अब जैसे बताया है ना, तो ए की वैल्यू तो पता होगा ना क्या होती है, ए, इसके अंदर ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो तीनों की तीनों चीज पता लगी। डी की वैल्यू निकालनी है और इसी क्वेश्चन में हमने सारी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। अब हमारे पास बी कितना है, -3, इसका क्या करते हैं हमने माइनस। ए की वैल्यू कितनी है, मतलब 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। तो हमारे पास क्या बच गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस का 9 आ जाएगा। ये तो बात पता है कैसे आया, क्योंकि -3 कितने टाइम है, 2 बार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 जा 9 माइनस कितना हो गया, 4 2 जा 8, 8 4 जा 40। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 31। तो यहाँ पे हमको क्या पता लगा कि 0 से क्या है, डी छोटा है, और डी छोटा है ये। तो हमको पता है जब डी की वैल्यू 0 से भी छोटी आ जाए, माइनस में आ जाए, तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी हमारा यहीं पे एक ही क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन एंड हो जाएगा कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी रूट अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, यानी रूट्स का कोई भी अस्तित्व नहीं। जब भी कोई भी वैल्यू देखो, -5, -4, -3 सकते हैं। 0 से अगर राइट साइड में कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। अगर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर आ गया, उस पर क्या लग गया, माइनस लग गया, तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। अभी हमको पता लगा कि माइनस वाइड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना जाके यहाँ पे आके क्या आएगा, माइनस का 31 आएगा, तो वो जो कि 0 से क्या है, छोटा है। तो जैसे ही 0 से छोटा हो गया, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ हाँ देखो, इसका मतलब है कि जहाँ पर ये हो गया ना, ये तो बड़ा है और ये है छोटा। यहाँ पे एक सिंगल जिसकी उसकी चोंच नहीं होती है, वीक, ठीक है, चोंच होती है जैसे पक्षी की, तो जो चोंच है वो छोटा है, और जहाँ पे दो मुंह खुला हुआ वो क्या है, बड़ा। यानी डी की वैल्यू छोटी है किससे, इससे, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो 0 से क्या है, ये छोटा, ठीक है। तो डी की वैल्यू इसका तीसरा पार्ट हमारी रेडी अब सारे हो जाएंगे आपके में, तो धीरे धीरे आप इसको जाना है। अब ये देखो सेकंड वाला पार्ट क्या बन रहा है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये है, यहाँ से लेके आता है, तो 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू। क्या होती है डी की वैल्यू, b² 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन देखो। अब क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कितनी यहाँ से 3, बी की वैल्यू है माइनस का 4 और सी की वैल्यू भी है। अब ये वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, डी बराबर बी कितना माइनस का 4√3,
स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करें तो इसे रूट कट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है वो बताया था ना, ए बी का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए इसमें कितना है 4, तो 4 का भी स्क्वायर होगा और रूट 3 का भी क्या होगा 4 4 का 60 रूट 3 कितना आ जाएगा 40। समझ में आया ना कैसे आई, तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, इसके यहाँ पे 4 4 जा 60 3 जा 48, 4 4 जा 60 3 जा इक्वल टू, यानी डी की वैल्यू सरासर किसके बराबर आ गई, तो फिर इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड रूट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन सेम रूट निकलेंगे, हमको पहले बताया सेम रूट निकलेंगे, इसमें कैसे निकलते हैं यूनिक, यूनिक का मतलब अलग अलग, ठीक। अब ये देखो डी की वैल्यू अपने पास फॉर्मूला है अल्फा और बीटा निकाल लेगा, माइनस डी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अब सबकी वैल्यू हमारे पास है तो हमने है ना फॉर्मूला ये हमारे पास है, तो माइनस बी की वैल्यू है लेकिन आगे क्या है ऐसे भी माइनस माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा अंदर प्लस, ये तो सारा सारा जीरो है इसको ले नहीं सकते खत्म है, तो कितना है 2 इंटू हमारे पास ये 3 है, हम 3 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, कोई भी 3 वैल्यू 3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे √3 इंटू √3 बता देते हो, पहले बताया था 10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं √10 इंटू √10, 5 को कैसे लिख सकता हूँ √5 इंटू लिख सकता हूँ ना, तो सिंगल वैल्यू हमारे पास, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ, हमने क्या दिया यहाँ पे 4√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3, एक √3 से और 2 से ऊपर, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 2/√3, एक तो आंसर है और हमको पता है कि सेम रूट निकलेंगे और जितनी पावर होगी उतने रूट निकलेंगे, तो कितने पावर है 2 पावर, कितने रूट निकलेंगे 2 रूट निकलेंगे और 2 कैसे निकलेंगे सेम रूट, देखिए आएगा हमारे पास आंसर, बात क्लियर है ना, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है, सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट आप अपना कोशिश करो निकालने की, अभी निकालो जल्दी ऐसे ही जल्दी जल्दी निकाल के दिखाओ, निकाल दोगे ना, ठीक है, अभी देखो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी 2x स्क्वायर निकालोगे ना, ठीक है, तो भाई आप भी इसको कोशिश करना निकालने की, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही है, हमारे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स इसमें देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k कमांड में आपने रखो, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमको ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, सारा का सारा जो क्वेश्चन है हमारा इसी पर बेस्ड है, जो हमने ये सर्कल बनाया जो बॉक्स बनाया है इसी के अंदर क्या है, इस पूरे क्वेश्चन का सार छुपा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हैव 2 इक्वल रूट्स, हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी देखी थी, d की वैल्यू जब 0 के इक्वल आ जाती है तो इक्वल 2 इक्वल रूट्स आते हैं, दोनों के दोनों जो रूट हैं वो क्या आएंगे बिल्कुल सेम आएंगे, अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ d की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किससे इक्वल रख देता हूँ 0 के इक्वल रख देता हूँ, क्योंकि मैं पहले क्या रखे हैव 2 इक्वल रूट्स, और 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो 0 के बराबर, तो यहाँ से पहले इक्वेशन ले लेते हैं, क्या हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, d की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3, अब तो इस इक्वेशन में k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा k स्क्वायर 4 टू जा 8 3 जा 24, इस 24 को मैं वहाँ पे ले जाऊँ दूसरा a स्क्वायर बराबर है
24। अब मैं क्या कर सकता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या ले लूँगा, वर्गमूल ले लूँ। तो यहाँ से वर्गमूल ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो के की वैल्यू क्या आई। अब 24 है, 24 को अगर हम ऐसे सोल्व करते हैं तो कैसे करता है, 2 पे 6 पे 2 पे 3। जब भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाए तो पेयर तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पेयर नहीं बने जो दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 2 3 का 6। तो इसके आंसर क्या है हमारे पास, ये था एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। ठीक है, तो कितना आंसर आया इसका, तो प्लस माइनस 2 2 6। तो के की वैल्यू देखो यही है, के का जो वैल्यू आई है वो यही आएगी। ठीक है, देखो चेक करो इसे, यही है ना। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास किसी का जो जुड़वा भाई है क्या बोल रहा है। अब आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होना है कि क्या बोल रहा है। अभी पहले क्या है, एक्स हमारे पास, अब इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने तो क्या देगा, ये एक्स का स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2k एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म पड़ेगी बनेगी। अब यहाँ से हम d की वैल्यू आपको पहले इधर देखनी है 0 के इक्वल है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है, 0 निकालनी है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2k और c की वैल्यू 6, c की वैल्यू है 6, है ना। ये हमारे पास क्या है, तीनों वैल्यू। तो इसमें कर देंगे 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, k और इंटू 6 इक्वल टू 0। तो क्या देगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या रहा है, दोनों में 4 भी है और k भी है, तो 4 के हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बच गया, a और 4 के टेबल में 6 24 6 जाते आता है, 6 इक्वल टू, यहाँ से 2 वे बन गए फिर से हमारे पास, 4k इक्वल टू 0 बन गए, तो और k माइनस 6 इक्वल टू 0 नहीं बना, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4 और k की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से क्या आ जाएगी 6। ठीक है, तो 2 वैल्यू आई है, एक तो 0 आई है और एक 6 आई है, देखो पीछे। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना। तो सिंपल सी बात है, हैव टू इक्वल रूट्स। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, यदि ऐसा संभव है, find its length and breadth, और उसकी हमको लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या बोल रखा है उन्होंने कि किस तरह का हमारे पास एक भाग है। ये तो उसकी क्या लेंथ और ये क्या हो गया, विड्थ हो गई, ब्रेडथ क्या लिया, विड्थ क्या लेती है। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या बोलते हैं इसमें, इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, लेंथ क्या है, ट्वाइस है, किससे, ब्रेडथ से। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, तो x हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ वो जिसने x मान लेगा हम किया है, ये x है, तो इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, किससे, ब्रेडथ से दुगनी है। और आपको पता है जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेडथ, और एरिया दे रखा कितना दे रखा हमने 800 मीटर। तो इसी तरह से कर देंगे ना क्वेश्चन। अब देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या माननी पड़ेगी, इसकी ब्रेडथ माननी पड़ेगी, जो कि ब्रेडथ मुझे रखती है, लेट द ब्रेडथ ऑफ मैंगो ग्रुप क्या माने, x मीटर। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ दे रखी है कितनी हो जाएगी, इसका ट्वाइस है, यानी ये जितनी है हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, हो गया ट्वाइस यानी 2 गुना हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है
लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है नहीं होता है एल इंटू बी। हमारे पास एल कितनी है और बी कितनी है, दोनों है। तो लेंथ हमारे पास 2x मल्टीप्लाई x, तो जिसका एरिया जो रखा है तो एरिया आएगा, एरिया कितना रखा है 800, तो कितना हो जाएगा ये 2x² इक्वल टू, ठीक है। अब इस 2 को मैं साइड में जा सकता हूँ, 2 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा ये 400 टाइम, 400 आ जाएगा ना, 2 4 का 4। अब दोनों तरफ क्या ले लें, देखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या ले लेंगे यहाँ स्क्वायर गया, इससे एक्स की वैल्यू 2 आएंगे हमारे पास, एक प्लस की और एक माइनस। किसका स्क्वायर होता है ये, इसका 20 का स्क्वायर 400 होता है। प्लस वाली वैल्यू लेंगे नेगेटिव वैल्यू लेंगे, प्लस वाली, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेते नहीं, कौन सी लेंगे पहले प्लस वाली। तो हम एक्स दिख रहा है वो क्या करेंगे वहाँ पर कितना 20, यानी इसकी जो चौड़ाई आई है विड्थ आई है वो कितनी है 20, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसका 22 कितना देगा कम से कम हमारे पास क्या है। तो हमको ऐसा भाग हम बना सकते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है ब्रेड से 2 गुनी, ठीक है। तो ब्रेड से 2 गुनी, ये तो ब्रेड है और ये हमारी लेंथ है, और इसकी क्या है 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो देखो क्या है, इफ इट्स पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, हमको एक पार्क बनाना है या कुछ रखा हमने जिसका पैरामीटर तो कितना हो 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर। अगर ऐसा संभव है तो क्या निकालना हमको, इसकी लेंथ निकालनी है और ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो हमने नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो पेपर में भी नहीं आना और ना ही वो निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके पीछे आंसर दोनों मिलेगा, ठीक है। इसके कारण हम वो क्वेश्चन को निकालना ही नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट से अगले का एग्जांपल लेते हैं। तो क्या करने, सबसे पहले क्या लें, लेट लेंथ, लेंथ का मतलब है लंबाई, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ पार्क, जो पार्क हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है, बड़ी पूरा लिखा है रेक्टेंगुलर पार्क, क्या माने x मीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ क्या माने, ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। तो हमने इसकी चौड़ाई क्या मान ली y मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसका पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस डी, और कितना दे रखा हमको 80 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से 2 इंटू ऐसा कैसा, लेंथ कितनी मानी हमने x और ब्रेड्थ कितनी मानी है y, बराबर कितना हो जाएगा 80 की। अब यहाँ पे देख लो इधर कितना हो जाएगा 40 कट जाएगा, x प्लस y की वैल्यू कितनी आई 40। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल लें, x की निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 40 माइनस y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक। अब क्या है हमारे पास, उसको दे रखा, उसने दे रखा है एरिया दे रखा है हमको, एरिया क्या होता है साइड एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारे पास, चौड़ाई कितनी है तो x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है ना, इतनी पुट करें तो x की जहाँ पे भी वैल्यू वो दिख रही है वो सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो देखो 40 माइनस वाई, बाहर क्या है y इक्वल टू 400, क्लियर है बात। अभी यहाँ पे देखो अगर इस y को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 40y माइनस y स्क्वायर, और ये 400 साइड आएगा तो माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब इसको मैं स्टैंडर्ड रूप में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 40y माइनस का 400 इक्वल टू 0, क्योंकि आगे वाई स्क्वायर आ गया। अब ये y का जो माइनस का है हमको हटाना है यहाँ से, तो
क्या करें, माइनस क्या लेके से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, निशान सब चेंज हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 40y और ये माइनस वाला चीज हो जाएगा इक्वल टू। अब ऐसे दो डिजिट ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए 400 और उन्हीं डिजिट को जोड़े अगर ट्रायंगल कितना आया माइनस का 40, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। 20 की 20 माइनस करेंगे, 20 भी माइनस करेंगे तो दोनों कितने हो जाएंगे माइनस के 40 और माइनस की मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है प्लस। तो क्या आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 20y प्लस का बन जाएगा इक्वल टू 0। पेयर में से क्या तो बनाएगा पहले वाले पेयर y, यहाँ से आएगा y, यहाँ आएगा माइनस का 20, यहाँ से क्या आ जाएगा 20 कॉमन, यहाँ से बचेगा y और ये प्लस वाला इसमें प्लस माइनस इस प्लस हो जाएगा माइनस 20, तो y माइनस 20 y माइनस तो y बराबर क्या आ जाएगा 20, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है बताइए इसकी इक्वल है 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये किसे पुट करते हैं हम इक्वेशन में फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या देगा पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 40 माइनस y, x बराबर 40 माइनस y की वैल्यू 40, तो 40 में से 20 गया यानी x भी कितना है हमारे पास 20, इसकी वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। तो हाँ ऐसा एक बाग बनाना, ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी लेंथ भी 20 आए और ब्रेड्थ भी 20 आए। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद जय भारत।